Hi everyone, this is Rashi. Welcome to our channel. Today we will learn about the direct current and alternating current. इसमें क्या डिफरेंस होता है ये साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 10th में और उसके अलावा और भी क्लासेस में अक्सर एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो आइए जानते हैं इसमें डिफरेंस क्या होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट का जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो करंट है ये हमारा है ऑल्टरनेटिंग करंट जिसे हम बोलते हैं एसी। और यहाँ पे क्या है डायरेक्ट करंट जिसे क्या हम बोलेंगे डीसी। देखिए इसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये साइन वेव या कॉस वेव से रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे कभी इसकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होती है कभी नेगेटिव होती है, तो ये जब पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में आगे बढ़ता है उसी को हम बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमें टाइम दिख रहा है और वहीं अगर हम देखें वाई एक्सिस पे तो ये हमारी करंट की वैल्यू है। तो टाइम के साथ करंट अगर चेंज हो रहा है या करंट वेरी कर रहा है तो उसे ही हम बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। बट इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, एक छोटा सा डिफरेंस है ऑल्टरनेटिंग करंट और वेरिएबल करंट में। वेरिएबल करंट में क्या होता है कि जो हमारी वेव रहती है ना वो किसी भी टाइम पे ज्यादा कभी भी कम इस तरह से आगे बढ़ती है। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये वेरिएबल करंट का हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें ऑल्टरनेटिंग करंट की तो ये पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। मतलब वोल्टेज एक निश्चित समय के साथ ही आगे बढ़ेगा अगर हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट की। वहीं अगर हम देखें डायरेक्ट करंट तो यहाँ पे देखिए टाइम तो बढ़ रहा है पर करंट की वैल्यू नहीं बढ़ रही। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें टाइम 1 है, 2 है, 3 है, तो टाइम तो आगे बढ़ता जा रहा है बट हमारी जो करंट की वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 है और ये 2 है, तो ये 2 ही हमेशा रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। तो इस तरह का ग्राफ बनता है हमारा डायरेक्ट करंट का। आइए हम जानते हैं डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेट करंट में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए जो डायरेक्ट करंट है ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। वहीं अगर हम देखें ऑल्टरनेटिंग करंट तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स होती रहती है, जैसा कि हमने ग्राफ से देखा था, कभी पॉजिटिव थी कभी नेगेटिव थी। देखिए डायरेक्ट करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जीरो हो सकती है, वहीं ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी वेरी करती है। वेरी मतलब कि चेंज होते रहती है। द वोल्टेज कैन नॉट ट्रेवल वेरी फार, मतलब डायरेक्ट करंट का जो वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर सकता। ऑल्टरनेटिंग करंट में जो हमारा वोल्टेज है वो ट्रेवल करता है और काफी सेफली ये लॉन्गर डिस्टेंस को कैरी कर लेता है। उसके बाद देखिए इट इज द करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इसकी जो वैल्यू रहती है वो एक कांस्टेंट होती है, जैसा कि हमने ग्राफ में देखा हुआ था। यहाँ पे देखिए करंट की वैल्यू हमने 2 ही रखी थी और ये क्या था, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ ही आगे बढ़ रहा था। वहीं अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो काफी वेरी कर रही थी, कम ज्यादा हो रही थी। तो ये डिफरेंस होता है, जो मैग्नीट्यूड रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा, जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट में इसका जो मैग्नीट्यूड रहता है वो वेरी करता है, मतलब कि चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए डायरेक्ट करंट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये स्टेडली मूव करते हैं, मतलब कि अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करते, एक ही तरफ आगे बढ़ते हैं। वहीं ऑल्टरनेटिंग करंट में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं दे कीप चेंजिंग देयर डायरेक्शंस। एग्जाम्पल अगर हम देखें डायरेक्ट करंट का तो ये हो जाएगा किसी भी सेल से मिलने वाला जो हमारा करंट है या बैटरी से मिलने वाला करंट, वो कांस्टेंट होता है। वहीं अगर हम देखें ऑल्टरनेटिंग करंट में तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जनरेटर। जनरेटर में जो करंट रहता है वो ऑल्टरनेटिंग होता है, मतलब कि वो वेरी करता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Okay, so thank you for watching. Hope you liked the video. Please like, share and subscribe our YouTube channel.